अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी कहानी स्टार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा नाम आसिफ है। मेरी उम्र 25 साल है। जब मैं छोटा सा था मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैं अपने चचा के पास रहता था। उनका कोई बेटा नहीं था। वो मुझे अपने साथ ले गए। वो सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था। फिर मैं अलग हो गया उनसे, अकेला रहने लगा था। मुझे अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। मैंने भी अपने चचा से जिद लगा ली थी, मुझे वही लड़की चाहिए, क्योंकि वो मेरी जिद बन चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने आकर मुझे इस लड़की का रिश्ता लेकर दे दिया। मेरी तो उसके साथ शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे जिस कदर जलील किया था, मैं इन सब का बदला तो लेना चाहता था। इनसे मैं रूम में दाखिल हुआ। वो सामने ही दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं इसके पास आया। वो डरती हुई मुझे देख रही थी। न जाने उसे मुझसे क्यों डर लग रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा। वो रोती हुई कहने लगी, मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी। मैंने एकदम से उसका हाथ अपने हाथ में दबोच लिया। वो रोती हुई कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, किससे मोहब्बत करती थी? मेरी बात सुनकर वो डरती हुई कहने लगी, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती थी, मुझे बस शादी नहीं करनी थी। मैंने एकदम से उसका बाजू दबोच लिया और गुस्से में कहा, मेरे सामने आज के बाद कोई भी ऐसी बकवास मत करना। मैंने इसे बहुत बुरी तरह से मारा था। वो मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे कितना जलील किया था। मैं अब उन सब का बदला उससे लेना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था अब मुझे बस उससे नफ़रत है। मैंने कभी उससे प्यार से बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे उससे सच में शायद नफ़रत हो गई थी। आज मैं रूम में आया। वो कोने में बैठी हुई थी। मैं उसके पास आया। वो एकदम से मेरे बाजू के साथ चिपक गई। मेरे दिल को कुछ हुआ था। उसे यूं अपने पास देखकर मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैं भी घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हो रहा है, मुझे बताओ। मैंने उसका सर अपने सीने से टिका लिया था। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। मैंने उसे कहा, कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ है? वो रोती हुई कहने लगी, मुझे आपसे डर लगता है। मुझे हैरत हुई थी उसकी बात सुनकर। वो मेरे इतने पास थी और बोल रही थी, मुझे डर लगता है तुमसे। मैंने इसे खुद से अलग किया और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। उस दिन के बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की थी, दूर दूर रहने लग गया था। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो मैं घर में ही था, काम पर नहीं गया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर देखा तो सामने एक बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई थी। मैंने उस वक्त कुछ गिरने लग रही थी। वो मुझे हैरत से देखने लगी थी। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, क्या चाहिए? वो मुझे कहने लगी, मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने हैरत से कहा, क्या बकवास कर रही हो? वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे उससे एक काम है, मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। वो तुम्हारी हर बात मानती है। अगर तुम मुझे हर जुमेरात की रात को अपनी बीवी को मेरे साथ भेज दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मुझे पैसे के सिवा क्या चाहिए था? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, ले जाना हर जुमेरात को। मैंने घर में आकर इससे कहा तो वो कहने लगी, मैं आपको छोड़कर एक रात के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने उसे जुमेरात की रात उस फकीरनी के साथ भेज दिया था, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए थे। उसे भेजकर मैं खुद सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो घर आई, और घर आकर वो सोई भी नहीं थी।
उस वक्त तक मैं तो सो गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली वो बेड के पास बैठी हुई थी। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, और घड़ी की तरफ देखा, वहाँ 8 बज रही थी। मैंने गुस्से में कहा, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? मेरी बात सुनकर वो उठकर चली गई थी, लेकिन इसके चेहरे पर अजीब किस्म की परेशानी छाई हुई थी। बाद में वो हफ्ता पूरा घबराई हुई रही थी। जुमेरात वाले दिन फिर से फ़कीरनी आ गई। हैरत तो मुझे तब हुई जब उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। वो पैसे देखकर मैं पहले हैरान हुआ था। मुझे लगा था वो वैसे बोल रही होगी, लेकिन वो फिर से मेरी बीवी को लेकर चली गई। अब तो मामूल बन गया था, लेकिन मुझे एक बात परेशान करती थी। वो मेरी बीवी को लेकर आती थी, उसकी हालत इतनी ख़राब क्यों होती थी? आखिर उसके साथ ऐसा भी क्या होता था? अब मुझे अपनी बीवी की फ़िक्र लग गई थी। आज जब वो फ़कीरनी मेरी बीवी को लेने आई तो उसे लेकर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब मैं इस जगह पर पहुंचा जहां वो मेरी बीवी को लेकर जाती थी तो मुझे हैरत हुई। ये देखकर मेरी जान निकल गई। वहाँ पर तो वो मेरी बीवी को न जाने कितने धुएं के दरमियान में बिठाई हुए थी और कुछ पढ़ रही थी। मैंने गुस्से में पूछा, ये क्या कर रही हो? वो कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा। वो मेरे साथ चिपक गई और रोने लगी। वो औरत कहने लगी, जादू करती हूँ मैं इसके जरिए। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी बीवी को लेकर घर आ गया, लेकिन इसे अपने कदमों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। मैं उसके बाल पीछे किए और प्यार से कहा, मेरी तरफ देखो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। वो रोने लगी, मुझे कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो। मैंने इसके चेहरे से बाल साइड पर किए और इसके आंसू साफ करने लग गया। इसके साथ बहुत सुन कर बैठा था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैंने उसे अपने साथ लगाया। वो रोती रोती सो गई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।